हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें सीमा दी हुई है, लिमिट x का मान -3 की ओर अग्रसर है और x की घात 3/27 और उसके बटे में लिखा है x की घातांक 5/243। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अनिधारी रूपों को समझेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अनिधार्य रूप। अनिधार्य रूप, अनिधार्य रूप की बात करें तो यह 7 अनिधार्य रूप होते हैं जो सीमा के लिए हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेंगे। देखिए कौन कौन से रूप होते हैं, मैं लिख देता हूँ। पहला रूप होता है 0/0 रूप। दूसरा होता है अनंत बटा अनंत रूप। तीसरा होता है 0 गुणा अनंत रूप। उसके बाद होगा अनंत माइनस अनंत रूप। उसके बाद 1 की घातांक अनंत। उसके बाद अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक 0। ये 7 हमारे अनिर्धारित रूप होते हैं। इसकी जानकारी हमें एक तो होना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में हम सीमा का मान नहीं होता, यूं कह सकते हैं आप। अगर सीमा इनमें से कोई मान देती है तो फिर हमें सीमा को आगे हल करके कोई नया मान हमें प्राप्त करना पड़ता है उसका। देखिए अब ये मैंने पहली मुख्य अवधारणा आपको लिख दी है। दूसरी मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर समझेंगे एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल नियम। तो एल हॉस्पिटल्स नियम क्या होता है? देखिए यह नियम क्या होता है कि यदि हमारी सीमा 0/0 या अनंत बटा अनंत रूप की होती है तो फिर हम इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि अन्य किसी अनिर्धारित रूप की होती है तो सबसे पहले हमें इसको 0/0 या अनंत बटा अनंत रूप में लाने के बाद फिर हम एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग करते हैं। तो आप इस बात को समझिएगा। अब एल हॉस्पिटल नियम होता क्या है? इसका मतलब होता है कि हम अंश और हर दोनों का अलग अलग अवकलन इसको कर देते हैं, जिससे कि उसका अनिर्धारित रूप समाप्त हो जाता है या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर अवकलन की भी बात करेंगे, क्योंकि एल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे तो हमें पता होना चाहिए d/dx एक्स की घातांक n, इसका अवकलन होता है n एक्स की घातांक n-1 के बराबर। और यहाँ से एक बात और हमें याद रखनी है कि d/dx यदि अचर है, यहाँ लिख देता हूँ मैं अचर, तो अचर संख्या अगर दी जाती है तो उसका अवकलन क्या होता है? सदैव 0 होता है। आइए अब जो प्रश्न में सीमा दी गई है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है लिमिट, यहाँ पर x का मान किसकी ओर अग्रसर है? -3 की ओर अग्रसर है। उसके बाद लिखा हुआ है x की घातांक 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 27 और पूरे के बटे में यहाँ होगा x की घातांक 5 और प्लस हो जाएगा 243। ये 243 हुआ। इसे मैं एक बार और लिख देता हूँ। ये होगा लिमिट x का मान -3 की ओर अग्रसर है। उसके बाद लिखेंगे हम x की घातांक 3 प्लस का है 27 और बटे में लिखेंगे x की घातांक 5 और प्लस है 243। तो सबसे पहले हम इसमें सीमा में x का मान -3 रख के देखेंगे कि यह अनिर्धारित रूप में है या नहीं है। यदि नहीं होगी तो वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, और यदि अनिर्धारित रूप में है तो फिर हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा। सबसे पहले -3 रखे तो ये -27 हो जाएगा और नीचे माइनस का 243 हो जाएगा, अर्थात ये कौन सा रूप हुआ? यह सीमा का 0/0 रूप हुआ है। और 0/0 रूप अगर है तो हम इसमें एल हॉस्पिटल नियम लगा सकते हैं। अर्थात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एल हॉस्पिटल नियम से, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एल हॉस्पिटल हॉस्पिटल नियम से, नियम से हम इसका अनिर्धारित रूप समाप्त कर देंगे। तो अंश और हर का दोनों का हम अलग अलग एक्स के सापेक्ष यहाँ अवकलन करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ बराबर, यहाँ पर होगा लिमिट एक्स का मान -3 की ओर अग्रसर है। और अब हम सबसे पहले अंश का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो देखो मैंने सूत्र इसके लिए लिख दिया है आपको। एक्स की घात 3 का अवकलन कितना हो जाएगा? 3 एक्स की घात 2। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 3 और एक्स की घातांक हो जाएगा 2 और उसके बाद 27 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अचर का अवकलन 0 होगा। फिर एक्स की घातांक 5 है तो इसका अवकलन होगा 5 एक्स की घातांक 4 और 243 का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों? 243 का अवकलन हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी अचर है। ये हो गया। अब यहाँ पर आप -3 रख सकते हैं। तो ये होगा 3 और उसके बाद यहाँ रखेंगे -3
और इसका वर्ग हो जाएगा, और बटा ये होगा 5, यहाँ पर भी रखेंगे हम -3, और उसकी घातांक कितनी हो जाएगी 4। इसे हल कर लेते हैं अब। तो जब इसे हल करेंगे तो आएगा बराबर, ये होगा 3, और -3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9। यहाँ हल करते हैं इसको, तो ये होगा 5, और गुणा, जब -3 को 4 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 81 प्लस का। आगे हल कर लेते हैं। देखो तो 9 गुणा 3 कितना होगा 27, या मैं इसको यहीं से हल कर देता हूँ। देखो 9 से 81 कितनी बार कट जाएगा 9 बार, और ये 3 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार। तो बराबर, ऊपर तो 1 बचेगा, और नीचे 3 का 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।